नज़ीर शम जो आयत पाक पढ़ी है, वक्त थोड़ा है, मैं पूरी आयत को तो डिस्कस नहीं कर पाऊँगा, लेकिन जितना डिस्कस कर पाया अल्लाह की तौफीक से, बस आपसे यही गुजारिश है कि दिल के कान लगा के मेरी गुफ्तगू समाअत कीजिएगा। या अय्युहन नबी, ए गैब की खबरें देने वाले, वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन्ना अरसलना का, हमने आपको भेजा शाहिदन, हाजिर व नाजिर बना के, माशाअल्लाह। मुबश्शिरन, खुशखबरियाँ सुनाने वाला, नज़ीरन, डर सुनाने वाला, दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही, अल्लाह के इज़्न और उसके हुक्म से उसी की तरफ बुलाने वाला बना के, सिराज, आपको सूरज बना के, चमकने वाला बना के, मुनीरा, बाबिफ़ाल है, बाबिफ़ाल लाजिम भी होता है, मुतअद्दी भी होता है। मतलब यह है, ए महबूब नबी, आप ख़ुद भी चमकने वाले हैं, जो आपके दामन रहमत में पनाह ले ले वो भी रोशन हो जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। या अय्युहन नबी, ए गैब की खबरें देने वाले, ये पूरी तवज्जो से सुनिएगा। आप दीगर तराजिम भी पढ़ें तो उनमें नबी का तर्जमा आपको नज़र नहीं आएगा। हैरत यह है कि कुरान मजीद अरबी में है और इसका तर्जमा बर्रे सगीर पाक व हिंद में जितने उर्दू मुतरजम गुजरे हैं उन्होंने तर्जमा किया है, कुरान के हर लफ्ज़ का तर्जमा किया, लेकिन जब लफ्ज़ नबी की बात आई तो तर्जमा करना छोड़ गए। इसकी वजह क्या है, यहाँ तर्जमा क्यों नहीं किया? तो सामिन नज़ीर शाम, इसकी मेन वजह यह है कि अगर नबी का तर्जमा करें तो अपने अकीदे का भांडा फूटता है, क्योंकि नबी का माना है गैब की खबरें देने वाला, वाह वाह सुभान अल्लाह, गैब की पेशन गोइयाँ करने वाला। इसलिए आला हजरत ने इसका बाकायदा तर्जमा किया। तो सामिन नज़ीर शाम, फिर नबी का माखज़ इश्तिक़ाक़ क्या है? नबी या नबउन से बना है, या नबुव्वतुन या नबावतुन से बना है। अगर नबी नबुव्वतुन या नबावतुन से बने तो इसका मतलब है बुलंदो बाला, अरफ़ व आला। सुभान अल्लाह। नबी को इसलिए भी नबी कहते हैं कि वो दीगर मखलूक़ात पे मुमताज़ होता है, और मुस्तफ़ा करीम तो वो हैं जो आमी मखलूक से भी और ख़वास से भी, हत्ता कि अम्बिया से भी अल्लाह ने इनको मुमताज़ फरमाया। अन्नहु अशरफ़ अला साइरिल खल्क़, नबी को इसलिए भी नबी कहते हैं कि वो तमाम मखलूक से अशरफ होता है, आज़म होता है, अकरम होता है, अकमल होता है। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ने नबियों को ये शर्फ बख्शा, और फिर इमामुल मुरसलीन की शान, सुभान अल्लाह। मेरे महबूब नबी सिर्फ अगवास, अख्ताब, औताद, अब्दाल, नुजबा, शुरफा, उज़मा, कुबरा, सालिहीन, कामिलीन, आरिफीन, आबिदीन से ही अरफ़ व आला नहीं हैं। मुस्तफ़ा करीम सारे नबियों से भी अफजल व आला हैं, सब नबियों से बढ़ के। इसलिए मेरे आला हज़रत ने बड़ी खूबसूरत बात की है, अगर आप हम ज़ुबां हो के पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह मैं ज़ौक़ दुबाला हो जाएगा। मेरे आला हज़रत ने इसीलिए फरमाया, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। जरा मिल के पढ़ लें, सबसे औला। अच्छा, जो नबी को आला औला समझता है जरा वो हाथ खड़ा करे। सारे करते हो तो यार सारे मिल के पढ़ो तो इंशाअल्लाह ज़ौक़ भी दुबाला होगा, नबी पाक खुश भी होंगे। सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, सबसे औला वो आला। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले
छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर न डूबे न डूबा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, 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 और रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी। मैंने गल समझ नहीं आती भाई, इमरान दे नारे बड़े जमीन तो पट पट के लेंदे हो, ते नवाज शरीफ दे ते जरदारी दे, जो हुजूर दा नारा मारना पावे तो सारे संजीदा बन वेंदे हो यार। जरा मिल के पढ़ो, नबी पाक दी तारीफ करो, पता चले गुलाम बैठे। सबसे औला हमारा नबी, सबसे बाला वो हमारा, जिसकी दो बूंद हैं कौसरों सलसबील, 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 है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, सबसे औला आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला, जिनके तलवों का धूमल है आबे हयात, 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 जिनकी तलवों का धूमल है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे औला वो आला, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, 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 देने वाला है सच्चा हमारा नबी, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी। हमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है गमज़दों
को रज़ा मुजदा दीजिए कि है गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है गमज़दों को रज़ा मुजदा दीजिए कि है बेकसों का सहारा हमारा नबी सबसे औला आला हमारा नबी सबसे बाला हमारा नबी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह अन्नहु अशरफु अला साइरिल खल्क नबी को इसलिए भी नबी कहते हैं कि वो सबसे मुमताज होता है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और अगर नबी नबा उनसे बने तो इसका मतलब है खबर वाला और नबा उन हर खबर को नहीं कहते इमाम अस्वानी फरमाते हैं अन नबा उज़ू फाइदतिन अज़ीमतिन यहसुलु बिही इल्मुन औ गलबतु ज़न्निन फरमाया नबा उन उस खबर को कहते हैं जिसमें 3 फायदे हों कौन से फरमाया वो खबर इंतहाई अहम हो सुभान अल्लाह और अजीम हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह या कम अज कम उससे गलबे जन नसीब हो सुभान अल्लाह और मुस्तफ़ा खबर दें और अहम न हो हाँ वाह मुस्तफ़ा खबर दे अल्लाह अन्नबौज़ु फायदतिन फरमाया नबा उस खबर को कहते हैं जो फायदे वाली खबर हो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह और अजीम हो और उससे गलबे जन नसीब हो तो जो मुस्तफ़ा खुद इतने फायदे वाले हैं हुजूर की जात भी फायदे वाली है हुजूर की बात भी फायदे हक है सुभान मेरे महबूब नबी इस उम्मत के लिए भी फायदा मंद है नफा बख्श हैं उम्म साबिक़ा के लिए भी नफा बख्श हैं हत्ता कि अंबिया के लिए भी नफा बख्श हैं सुभान अल्लाह शफाती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती हुजूर ने फरमाया मेरी शफात तो कबीरा गुनाह करने वालों के लिए इसी हदीस के तहत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुतज़िली फरमाते हैं अल वदअ सय्यात व अम्मा शिफातु लिरफ़इ दरजात फलिकुल्ल मिनल अंबिया वल औलिया फरमाया मुस्तफ़ा करीम वो फायदा मंद जात है वो नफा बख्श जात है जिनका फायदा सिर्फ इस उम्मत को ही नहीं उम्म साबिक़ा को ही नहीं बल्कि अंबिया भी मुस्तफ़ा करीम की शफात के मोहताज है बाकियों के गुनाह माफ होंगे और नबियों के लिए जो मुस्तफ़ा की शफात होगी इससे नबियों के मजीद दर्जे बुलंद होंगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह यार शैतान कितना मकरू और मलऊन चीज का नाम है जब इन्ना आतैना कल कौसर नाजिल हुई ना तो शैतान भागता दरबार रिसालत में आ गया इसलिए किसी को ये परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई गलत बंदा मदीने शरीफ में कैसे घुस सकता है शैतान का आना जाना था वाह 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 पीर साहब कोई पता क्या बात नहीं है। कोई नहीं शैतान दरबार रिसालत में गया कहते हैं जनाब ये फरमाइए मैं आलमीन में नहीं हूं हुजूर ने ये फरमाया हाँ तू आलमीन में अगली गल कर आया के में नहीं मेरे नबी ने फरमाया जा अब जरा तवज्जो करना शैतान ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम से सजदे से इनकार किया ना तो अल्लाह ने रांदे दरगाह कर दिया एक फरिश्ते की अल्लाह ने ड्यूटी लगाई कि रोजाना जोरदार थप्पड़ इसको मारना है वो 24 घंटे उसी दर्द से कराता रहता है 24 घंटे के बाद फिर फरिश्ता उसको थप्पड़ मारता है जब ये आयत नाजिल हुई इन्ना अरसलनाका वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन शैतान भागता दरबार रिसालत कहते हैं मैं आलमीन में नहीं हूं हुजूर ने फरमाया जा आज के बाद तुझे थप्पड़ नहीं लगेगा हाय 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 वाह वाह समझ नहीं आई है वाह 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 एक जुमला बोलना चाहता हूं अगर दिल को लगे दिल वाली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह शैतान अगर मुस्तफा को मुश्किल कुशा समझ के हाजत रवा समझ के हाजिर हो जाए तो उसकी मुश्किल कुशाई हो जाती है अगर मुसलमान मुस्तफा को मुश्किल कुशा समझ हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह अन्नबौज़ु फाइदतिन अज़ीमतिन
हक है, तवज्जो कर, हक है। नाबाउन हर खबर को नहीं कहते, वो खबर फायदे वाली भी होती है, इंतहाई अहम भी होती है, या कम अज कम उससे गलबा जन नसीब होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, नाबाउन। अच्छा नबी, तवज्जो करना, अगर नबी नाबाउन से बने ना तो इसका मतलब है खबर वाला। अब खबर वाला में तीन एहतिमाल हैं, क्या खबर देने वाला, या खबर रखने वाला, या खबर लेने वाला। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। तो तीने माने पाए जाते हैं सादिकाते मुस्तफ़ा। खबर देने वाले भी हैं, खबर रखने वाले भी हैं, खबर लेने वाले भी हैं। सुभान अल्लाह। अब खबर देने वाला, अब जनाबे वाला टेलीविजन भी आपको खबर दे रहा है, सोशल मीडिया भी आपको खबर दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आपको खबर दे रहा है, तो क्या इनको भी हम नबी कह देंगे? नहीं, ये सारे जराए वसाइल जमीन पे रह के, फर्श पे रह के फर्श की खबरें देते हैं, और मुस्तफा वो हैं जो फर्श पे बैठ के अर्श हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खबर देने वाला। अब ये बड़ा लंबा टॉपिक है, इसमें मैं सिर्फ एक आयत और एक हदीस पढ़ के आगे गुजरूंगा क्योंकि वक्त नहीं है। किस तरह की खबर देने वाले हैं? हर एक की खबर देने वाले हैं, खालिक की खबर मखलूक को देने वाले हैं, और अपनी गुलामों को हर मखलूक की खबर देने वाले हैं, जन्नत व दोज़ख की खबर देने वाले हैं, जिन्नात की खबर देने वाले हैं, फरिश्तों की खबर देने वाले हैं, साबका कुतुब की खबर देने वाले हैं, साबका अंबिया की खबर देने वाले हैं, अंबिया की दावत की खबर देने वाले हैं, और साबका उम्मतों की खबर देने वाले हैं, हत्ता के सबसे ज्यादा गैबुल गैब जात रब की खबर देने वाले। हाय 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 हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। आइए सूरह तौबा की आयत नंबर 66 पढ़ने लगा हूं। महबूब नबी किस किस की खबर देने वाले हैं, इससे रिलेटेड सिर्फ एक आयत पाक अल्लाह का कुरान। कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमान। तवज्जो करना, मेरे महबूब नबी की कचहरी लगी हुई है, एक गुलाम आता है। इस आयत के ज़िमन में राजे कौल अर्ज कर रहा हूं, तफसीर इब्ने जरीर पढ़िए, दुर्र मंसूर पढ़िए। राजे कौल क्या है? गुलाम आया हुजूर की बारगाह में, या नबी अल्लाह ऊँटनी गुम हो गई है। तवज्जो करना, क्या कहते हैं? ऊँटनी गुम, या नबी अल्लाह ऊँटनी गुम हो गई है। हुजूर नहीं फरमाया ऊँटनी गुम हो गई है तो मस्जिद में थोड़ी आई है, जंगल में जाओ उसे ढूंढ। तवज्जो है आपकी? यही सूरह तौबा की आयत नंबर 66 के शान नुज़ूल राजे कौल, या नबी अल्लाह ऊँटनी गुम हो गई है। हुजूर नहीं फरमाया मेरे सहाबी ऊँटनी तेरी गुम हो गई है तो मस्जिद में क्यों आ गया? ढूंढ, कहीं उसकी नकेल लटकी होगी दाएं बाएं। नहीं, मेरे नबी ने फरमाया जा फलां जंगल में चला जा, उसकी नकेल फलां दरख्त के साथ अटकी हुई है। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह, सुभान। तो जो करना, जरा मैं काम की बात करने लगा हूं। उसकी नकेल अटकी हुई है, जाके उसको ले आ। अब बीच में दो मुनाफिक बैठे थे जो रिपोर्टर थे। ए रिपोर्ट चाह के ते दूजे पास देवना, ये बीमारी बड़ी पुरानी है। वो भी रिपोर्टर बीच में दो बैठे थे, मुनाफिक थे। ऊपर ऊपर से दिखावे के लिए कलमा भी पढ़ा, बज़ाहिर इस्लाम का ही हुक्म उन पे जनाबे वाला लागू होगा क्योंकि शरीयत जाहिर पर हुक्म लगाती है, लेकिन अंदर से मुनाफिक थे, सिर्फ रिपोर्टिंग उठा के उधर जाके रिपोर्टें देते थे। अब जरा तवज्जो कीजिएगा, वो पता है आपस में क्या कहते हैं? हम बीच में बैठे हैं, हमारा पता नहीं। हाँ, हम बीच में बैठे और खबरें जंगल की देता है। अन्ना नाकत फुलान बिवादिन कज़ा कज़ा वमा युद्रिही बिलग़ैब। हम बीच में बैठे हैं, हमारा पता नहीं। वमा युद्रिही बिलग़ैब, नबी गैब क्या जाने। बस इतना जुमला बोला, अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम। महबूब इन मुनाफिकों को फरमाइए, ये अल्लाह से ठट्ठा करते हैं, अल्लाह के रसूल के साथ मजाक करते हैं, अल्लाह की किताब से मजाक करते हैं।
ये इस्लाम लाने के बाद फिर काफिर हो गए हैं, इस्लाम लाने के बाद फिर काफिर हो गए। भाई मेरा सिर्फ सवाल इतना सारा है, अल्लाह ने उनको काफिर किस बुनियाद पे कहा? मेरे नबी की एक गैबी बात का इनकार करने पे अल्लाह ने उनको काफिर कहा। तो जो सुबह शाम तकरीरें करे हुजूर ये भी नहीं जानते वो भी नहीं जानते, वो मुसलमान है? माशाअल्लाह। मेरे नबी ने जंगल की भी खबर दी, समझ नहीं आई है। हर जन्नती हर जहन्नमी की भी खबर दी। आप जरा बुखारी शरीफ पढ़िए, बुखारी शरीफ पहली जिल्द सफ़ा 453, रावी हजरत उमर हैं। हजरत उमर फरमाते हैं मेरे नबी ज़ेबे मिंबर हुए, फ़अख़बरना, मुस्तफ़ा ने हमें खबरें देना शुरू फरमाई। कहाँ से? हम बदाइल खल्क़, जब से रब ने मखलूक की बुनियाद रखी वहाँ से मुस्तफ़ा ने बताना शुरू किया। कहाँ तक बताया? हत्ता दखल अहलुल जन्नते मनाज़िलहुम व अहलुन नारे मनाज़िलहुम। नबी पाक बताते बताते कहाँ पहुँचे? आखिरी जन्नती के जन्नत में दाखिल होने तक, आखिरी जहन्नमी के जहन्नम में दाखिल होने तक सब कुछ बता दिया। और सिर्फ ये नहीं बताया फला फला जन्नती फला फला जहन्नमी मनाज़िलहुम, जिस जन्नती के लिए रब ने जन्नत के अंदर जिस दर्जे का तकर्रुर और तय्युन किया ना, उसको भी मेरे नबी ने डिस्कस किया कि मेरा फला गुलाम जन्नत के फला मकाम पे ठहराया जाएगा। हुजूर ने जन्नती की भी खबर दी, जहन्नमी की भी खबर दी। मुस्तफ़ा जानते हैं, मेरे हुजूर जानते हैं, इसलिए तो हम कहते हैं हुदूद तायरे सिदरा हुजूर जानते हैं, कहाँ गैर शिमुअल्ला हुजूर जानते हैं। बरोज़ हश्र शफात करेंगे चुन चुन कर, हर एक गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं। जो गुलाम है वो बोले हर एक गुलाम का चेहरा बरोज़ हश्र शफात करेंगे वो, लेकिन अगर हुआ ये अकीदा हुजूर जानते हैं, अगर हुआ ये अकीदा खुदा ने इसलिए कासिम उन्हें बनाया है कि बांटने का सलीका हुजूर जानते हैं, कि बांटने का सलीका। सुभान अल्लाह। तो नबी माना खबर देने वाला हो तो मुस्तफ़ा खबर देने वाले भी हैं। अगर नबी का माना हो खबर रखने वाला तो मुस्तफ़ा करीम खबर रखने वाले भी हैं। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। अब बेटा ये फरमाइश मैं मौलवी वाला काम करना ही, जितनी फरमाइश हो मैनू अपने भाई शबाज ने दी, पहले तो वो पूरी कर लवा ना, तो फिर थोड़ी फरमाइश भी पूरी हो जाती अगर टाइम होया तो, क्योंकि टाइम का आज मैंने खुद ख्याल रखना है, ठीक है ना। तो तवज्जो करना है। तो मैं अर्ज कर रहा था, ये बेटा बहुत लंबा कलाम है, इस पर मैंने पूरा घंटा लगाया हुआ है। आपने कहीं पढ़ा है, सुना है? हाँ, इस पर मैंने पूरा घंटा लगाया, ये बहुत कमाल का। सुभान अल्लाह। इसको कसीदे मेराजिया कहते हैं। तवज्जो करो, सुभान अल्लाह। हाँ, इन दी सुभान अल्लाह तो संगड़ियाँ उच्ची आपको सुभान अल्लाह। तो नबी बमाना खबर देने वाला हो तो मुस्तफ़ा करीम खबर
अच्छा मैं एक बात अर्ज करूं आपकी खिदमत में, तवज्जो है आपकी। ये कुल अबिल्लाहि व आयातिहि व रसूलिहि कुंतुम तस्तहज़िऊन ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बअद ईमानिकुम, इसके तहत जो राजे कौल है कि गुलाम आता या नबी अल्लाह मेरी ऊँटनी गुम हो गई, हुज़ूर ने फरमाया फलां दरख्त के उसकी नकेल लटकी हुई जंगल में ले आ, तो बीच में दो मुनाफिक बैठे हैं, कहते हैं हम बीच में बैठे हैं हमारी खबर नहीं और जंगल की खबरें देता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, जो लोग इतराज करते हैं कि हजरत आयशा का हार गुम हो गया था, अगर पता होता तो बता देते। मैंने कहा हार भी उधर ही था, ऊंटनी भी उधर ही थी और हार भी ऊंटनी के नीचे पड़ा हुआ था। हुजूर ने नहीं बताया जो हार पास बैठी ऊंटनी की नीचे पड़ा है वो गुम है, वो नहीं बताया। ऊंटनी गुम होके जंगल में खड़ी है, वो गुमशुदा ऊंटनी बता दी, गुमशुदा हार क्यों नहीं बताया? समझ नहीं आप, इसमें हिकमत थी, ये अदम इल्म की दलील नहीं है। इसमें हिकमत थी कि तयम्मुम की आयत नाजिल होनी थी। अल्लाह ने प्रैक्टिकल एक ग्राउंड बनाया कि इस तरह का अगर माहौल बन जाए, नमाज जा रही हो, करीब पानी न हो, तो फिर करना क्या है? तयम्मुम करना है। ये हिकमत थी कि मेरे नबी ने उस हार का नहीं बताया। सुभान पल्ले बड़ी तो खबर देने वाले भी, अगर माना किया जाए खबर रखने वाला, इसको थोड़ा सा साउंड खोल दें, अगर माना किया जाए खबर, ऊंचा बोलो खबर, तो मुस्तफा करीम खबर रखने वाले भी हैं। हर गुलाम की खबर रखते हैं, हक है वल्लाह हर गुलाम के हर जलवत व खलवत के अमल की खबर रखते हैं, हक है। पढ़ो मिशकाशी बाब मना के अभी बकर उमर, सैयदतुना आयशा सिद्दीका अर्ज करती हैं या नबी अल्लाह जितने आसमान पे सितारे हैं आपकी किसी गुलाम की नेकियां हैं? मेरे महबूब नबी ने यह नहीं फरमाया ये तो गैब की खबर है, मुझे क्या पता, और आसमान के सितारे कितने हैं मैं इसकी खबर नहीं रखता, मेरे उम्मती कितने हैं मुझे इसकी खबर नहीं है। अगर तो मुस्तफ़ा ने इसका जवाब दे दिया तो मानना पड़ेगा कि मुस्तफ़ा करीम सितारों की भी खबर रखते हैं कि हैं कितने, और गुलामों की भी खबर रखते हैं कि सुबह क़यामत तक गुलाम कितने हैं, और गुलामों के हर अमल की भी खबर रखते हैं कि किस किस ने कहां कहां कौन कौन सा अमल किया है, वो खैर के साथ रिलेटेड है या शर के साथ रिलेटेड है। हक है और मेरे नबी ने जवाब दिया, हक है। मेरे महबूब नबी ने फरमाया आयशा जितने आसमान पे सितारे हैं ना मेरे गुलाम उमर की नेकियां हैं। सैयदतुना आयशा सिद्दीका कदरे मगमूम हुई, मेरे नबी ने फरमाया आयशा परेशानी किस बात की है? अर्ज किया नबी मैंने समझा मेरे वालिद गिरामी सिद्दीक अकबर जो बचपन में आपके साथ बचपन के दौर के आपके साथ है, आप उनका नाम लेंगे। मेरे महबूब नबी ने फरमाया आयशा उमर की उम्र भर की नेकियां, उमर के बैतुल्लाह के तवाफ भी, उमर के अमले जिहाद भी, सदका व खैरात भी, मस्जिद हराम में एक नमाज 1 लाख का सवाब, मस्जिद नबी में एक नमाज 50,000 का सवाब, सारी मस्जिद नबी की नमाजें भी, मस्जिद हराम की नमाजें भी एक पलड़े में रख दो, और सिद्दीक अकबर की गारे सौर वाली 3 रातों में से एक रात एक पलड़े में रख दो। इससे पता चलता है मुस्तफा सिर्फ अमल की खबर नहीं रखते, अमल का क्या वजन है इसकी भी खबर रखते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बात समझ नहीं है यार। नाराए तकबीर, हाथ बुलंद करके नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, नाराए तहकीक। मेरे महबूब नबी सिर्फ इसकी खबर नहीं रखते कि कौन कहां कैसा अमल कर रहा है, किस दौर में कैसा अमल करेगा, बल्कि उस नेकी के वजन को भी जानते हैं। हक है। मैं इसकी ताईद में एक हदीस पढ़ देता हूं जो कि शोबुल ईमान के अंदर है। इमाम बहकी भी इसको लाए, तारीख उल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सूती रहमतुल्लाह अलैह भी इसको लाए, सैयद हज़रत इमाम आले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह फतवा रज़वी शरीफ की 29वीं जिल्द एतिकादुल अहबाब फिल जमील वल मुस्तफा वल आल वल साहब सफ़ा 371 पे इसको लाए। मेरे नबी ने फरमाया लौ गुज़िना ईमान अबी बकरिन व ईमान अहलिल अर्द लरुज्जह बिहिम कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। मेरे नबी ने फरमाया ये तेरी मेरी किसी फलसफी की बात नहीं, किसी मंतकी की बात नहीं, किसी मोटिवेशनल स्पीकर की बात नहीं, रसूलुल्लाह की बात है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने फरमाया एक पलड़े में
सारे अहले ज़मीन के ईमान रख दो। उसी पलड़े में हज़रत उमर का भी ईमान, उसी पलड़े में हज़रत उस्मान का, मौला अली का, मौला हसन का, मौला हुसैन का, तमाम अगवास अख्ताब औताद अब्दाल का, नौजवान शुरफा उज़मा कुबरा सालिहीन कामिलीन आलमीन आरिफीन सब का, तमाम अहले ज़मीन का जितनी मेरी उम्मत है, सहाबा या अहले बैत है, ताबीन या तबा ताबीन है, सब का ईमान एक पलड़े में रखो और दूसरे पलड़े में अकेले सिद्दीक़ अकबर का ईमान। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हुजूर ईमान का वजन भी जानते हैं, सुभान अल्लाह। नेकी का वजन भी जानते हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर, खबर रखते हैं, हक है, जरूर रखते हैं। सुभान, बल्कि इससे बढ़ के मैं अर्ज करूं आपकी खिदमत में, सुभान अल्लाह। बुखारी शरीफ है, पहली जिल्द है, किताब उस्सलात है, सफ़ा 59 है। बुखारी शरीफ की पहली जिल्द है, किताबुल अज़ान है, बाबर खुशू फी सलात है, सफ़ा 102 है, रावी अबू हुरैरा हैं। सुभान अल्लाह। मेरे महबूब ने पढ़ाई नमाज, पिछली सफ में एक सहाबी ने गलती की, नया नया इस्लाम लाए, अभी तालीमात इस्लाम से कामिल वाकफियत नहीं थी, नमाज शुरू कर दी, नमाज में कुछ गलती हो गई। मेरे महबूब नबी ने जो इस्लाम फेरा ना, ज़रा तवज्जो करो, ये मैं बुखारी शरीफ पढ़ रहा हूँ, पहली जिल्द से पढ़ रहा हूँ, किताब उस्सलात सफ़ा 59 से पढ़ रहा हूँ, और पहली ही जिल्द किताबुल अज़ान बाबुल खुशू फी सलात सफ़ा 102 से पढ़ रहा हूँ। रावी हज़रत अबू हुरैरा है। सुभान अल्लाह। जो ही नमाज मेरे नबी ने मुकम्मल की ना, रुख गुलामों की तरफ फरमाया और फरमाया अतरौना क़िबलती हाहुना, तुम क्या समझते हो मैं सिर्फ आगे देखता हूँ। यार कसम से अगला जुमला इतना जोरावर जुमला है, ऐसे नहीं, ये जुमला सुन के इस तरह की सुभान अल्लाह मुझे चाहिए कि ये मस्जिद के दरो दीवार भी क़यामत के दिन आपकी सुभान अल्लाह की गवाही दें। ऐसा जोरदार सुभान अल्लाह चाहिए। मेरे नबी ने फरमाया फवल्लाहि ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम इन्नी ला अराकुम मिन वराइ ज़हरी कमा रा बैन यदैया। मेरे ने फरमाया मेरे गुलामों, मैं तुम्हारे आगे खड़ा होता हूँ, तुम मेरे पीछे खड़े होते हो, अल्लाह की कसम न तुम्हारे रुकू छुपे हुए हैं, न दिल की कैफियत छुपी। सुभान अल्लाह, हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है शान मुस्तफ़ा। सुभान अल्लाह। हर गुलाम की कल्बी कैफियत की भी खबर रखते हैं। हक है। खुशू का ताल्लुक दिल की कैफियत से है, रुकू जाहिर है, खुशू बातिन है। मेरे नबी बातिन की कैफियत से भी वाकिफ हैं। सुभान अल्लाह। बात समझ नहीं आई है? अल्लाह अकबर। वो तेरे मेरे सिर्फ अमल की खबर नहीं रखते, वो तेरे मेरे अमल के जो इखलास है, हर अमल का जो वजन है, उसकी कबूलियत का जो दर्जा है, उसको उसकी भी खबर रखते हैं। मोहब्बत से कहो सुभान अल्लाह। दिल में उठने वाला ख्याल, उसकी भी खबर रखते हैं। दिल कितना सारा है, इतना सारा ही है ना। जिमें बोलते पे लगते सारे हार्ट पेशेंट ही बैठे हो। हाँ सुभान अल्लाह भी उन्हें मिन्नत ना लाखनी है, इतना सारा, लेकिन इस दिल की वुसअत कितनी है। सुभान। हाँ हाँ हाँ, हज़रत सुल्तान बहू रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी कमाल की बात की है, सुना दूं। दिल दरिया समुद्रों डूंगी, कौन दिला दिया जाने विच्चे बिड़ी विच्ची झीड़ी विच्ची बंज मुहाने चौदह तबक दिले दे अंदर तंबू वांगू ताने
मिलदा बाहू सोई रब्बी पछाणे हो। माशाल्लाह अपने वक्त पे हमारे भाई तशरीफ लाए, अल्लाह बरकत दे आपको। सुभान अल्लाह। पिंडी गेम में एक मौलवी तकरीर कर रहा था दूसरी पार्टी का, कहते हैं देखें हम बहू सुल्तान को वली मानते हैं पर उनका और अकीदा हमारा एक है। मैंने कहा वो कैसे? कहते देखे ना बहू सुल्तान फरमाते हैं दिल दरिया समुद्रों डूंगे कौन दिलां दियां जाने हो। असम भी यही आखदे कौन दिलां दियां जाने हो। सारी जिंदगी लानतियां लकम तो सही करना मैं आपका कमलिया जे इधर तस्वीर दे एक रोख जड़ा बहू सुल्तान पाक ने आमी लोगों वास्ते बयान किया ओ तेन याद आ गया ते खासा दी जड़े गल की ते ओही बहू सुल्तान फरमांदे ना सुन फरियाद पीरां दिया पीरा मेरी अर्ज सुनो कान धर के हो। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेड़ा अड़िया मेरा विच कबरां दे जिथे मछ ना बैंदे। एदा मतलब है बहू सुल्तान ते 300-400 साल पहले अकीदा दिता बे गौस पाक बेड़े तरांदे ने। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ कोई नहीं आई। अशरफ अली थानवी इसकी जनाबे वाला इमदादुल मुश्ताक पढ़ लीजिए, हिकायतुल औलिया पढ़ लीजिए, जमालुल औलिया पढ़ लीजिए। इसमें 5 वाक़यात जो मैंने रिकॉर्ड करवाए हुए हैं वो खुद कहते हैं हमारे फलां बुजुर्ग ने फलां जगह बेड़ा डूब रहा था तराया, फलां जगह डूब रहा फलां जगह तराया। 5 मैं कह तुहाडे बुजुर्ग 5 तराए सानू मसला कोई नहीं है, साडे बुजुर्ग एक तराए तो तुहाडी क्यों डूबण लग पैंदी? समझ आई कोई नहीं आई। अल्लाह अकबर। तवज्जो करना। तो नबी का माना खबर देने वाला भी ठीक, खबर रखने वाला भी ठीक, खबर लेने वाला भी ठीक। अच्छा खबर लेते कैसे? जामे तिरमिज़ी, ये भी बड़ी लंबी तकरीर है, एक हदीस पढ़ने लगो। जामे तिरमिज़ी मेरे महबूब नबी औरतों को खिताब कर रहे हैं, रूए सुखन औरतों की तरफ है, औरतों को खिताब कर रहे हैं का मतलब नहीं है भाई औरतें सारे सामने बेपर्द बैठी हैं तो हजूर खिताब पे कर दें। आपको छिल्ला मुच्छा स्पीकर इस तो इस्तेदलाल ना करे। औरतों से खिताब का मतलब ये है कि खिताब वो कर रहे हैं जो पोर्शन है, मर्द भी हैं औरतें भी हैं, बापर्दा हैं। मेरे नबी साहिबुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक की औरतों के लिए एक पैगाम रिकॉर्ड करवाया। वो पैगाम क्या है? मेरे नबी ने फरमाया जिसके 3 बच्चे बचपन में फौत हो गए वो अपने वालिदैन की अल्लाह की बारगाह में झगड़ के मासूमियत की वजह से झगड़ के सिफारिश करवा के ले जाएंगे। जिसके 2 बचपन में फौत होंगे वो अपने वालिदैन को अल्लाह से सिफात करवा के ले जाएंगे। जिसका एक बीबी खड़ी हो गई, या नबी अल्लाह जिसकी कोई खबर लेने वाला ना हो। हुजूर ने फरमाया जिसकी कोई खबर लेने वाला ना हो उसकी हम जो खबर। हाय 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 सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कम बढ़ना फिर भी उतरी बहू सुल्तान ने नहीं फरमाया बे बिस्मिल्लाह इस्म अलादा ते ए भी ज्ञाना भारा हो बे बिस्मिल्लाह इसमें अल्लाह दा ते ए भी ज्ञाना भारा ओ नाल शफाती सरवर आलम छुट सिया सारा हदों बेहद दरूद नबी ते जिसदा पसारा मैं कुर्बान तिन्हा दी बाहू जिन्ना मिलिया नबी सहारा। अल्लाह। जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने नबी पाक का वसीला पेश किया था ना तो मुहद्दिस इब्न जौज़ी बयानुल मीलाद नबवी शरीफ में फरमाते हैं और इमाम मूसा मदाली मराकशी अल मिसबाहुल ज़लाम फिल मुस्तगीस बखैरुल अनाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फिल जक़्द वल मनाम उसके अंदर भी फरमाते हैं अल्लाह ने फरमाया आदम तूने अकेले मुस्तफ़ा की ज़ात को अपने लिए बख्शिश के लिए मेरी बारगाह में बतौर वसीला पेश किया है। हाय हाय
लौ तशफ़अत इलैना बिमुहम्मदिन फ़ी अहलिस समावाति वल अर्दि लशफ़अनाका, ए आदम तू सारी उम्मत मोहम्मदिया की बख्शिश के लिए मेरे मुस्तफ़ा का नाम पेश करता, मैं सारी उम्मत को बख्श। तो नबी का माना खबर देने वाला हो तब भी ठीक, खबर लेने वाला हो तब भी ठीक, खबर रखने वाला हो तब भी ठीक। आगे है इन्ना अरसलनाका, हमने मुस्तफ़ा को भेजा। मैं आखिरी बात करने लगा हूं, तवज्जो करना। खत्म कर दो, इन्ना अरसलनाका, टाइम क्या है? 12:10 हो गए जी, 12:10 हो गए। इन्ना अरसलनाका, हमने अपने महबूब नबी को भेजा। एक बात जरा बताइए, आर्मी चीफ अगर आपके पास बंदा भेजे, आप उसकी कितनी इज्जत अफजाई करेंगे? कोशिश करेंगे, उसकी खुशामद करेंगे, उसकी मिन्नत तरला करेंगे, हर जतन जताएंगे कि ये खुश होके जाए। यार मुझे बताओ, अल्लाह फरमाता है मैंने मुस्तफ़ा को भेजा, हाय हाय समझ नहीं आई है यार। तो क्यों भेजा? बस सोने में फेरा ला के आ जा दुनिया में ना। हुवल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। फरमाया मुस्तफ़ा को इसलिए भेजा कि ये तुम्हें कुरान की आयतें सुनाए, तुम्हारा तज़किया करे। इस आयत पे मैंने पिछले साल इसी मस्जिद में तफसील से खिताब कर दिया है। पैगाम यह है कि रमज़ान शरीफ आ गया है, इसलिए अभी से कमर बस्ता हो जाएं और अभी से नीयत कर लें कि इंशाअल्लाह नमाज भी 5 वक्त बाजमात पढ़ने की कोशिश करेंगे, रोज़ाना तिलावत भी पाबंदी से करेंगे और इंशाअल्लाह नमाज तरावी भी पाबंदी से पढ़ेंगे और सुनेंगे। अब मेरे शबाज भाई ने मुझे हुक्म दे दिया कि बाबा फरीद वाला वाक़या सुना दें, तो मेरा ख्याल है सुना हुआ है सारे हजरात ने, चलो सुना देना, लेकिन उस दे विच इन सुभान अल्लाह नहीं जिवें तुसां पे कर दिओ। सामे नज़ीर शाम तालिब इल्म मटके चुक के पानी भरन चले। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह टिब्बे ते बैठे ने। बाबा फरीद फरमाया पुत्रो किधर जांदे हो? आके बाबा जी मदरसे दा पानी खारा वे, ओ सामने मिठा चश्मा उतो पानी भरन चले आ। बाबा फरीद फरमाया इन्ना दूर क्यों जांदे हो? मदरसे दा खारा पानी मेरे को लै करो, मैं मिठा कर देता कर। तालिब इल्म खारे पानी दी मटकी भरी बाबा फरीद के सामने रखी। बाबा फरीद ने एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूंक मारी, सारे मटके मिठी। तालिब इल्म मटकी चुकी मदरसे। मोहतमिम पूछा पुत्रो जल्दी क्यों आ गए हो? आके उस्ताद जी चश्मे ते जान की लोड़ ही नहीं पई। बाबे और एक बार सूरह फातिहा पढ़ी, फूंक मारी, सारे मटके मिठी। आके लै सूरह फातिहा ते सानू भी आंदी है, सब बड़े वड्डे कर पढ़ पढ़ सूरह फातिहा फूकन, एक मटका मिठा नहीं होया। तालिब इल्म बाबा फरीद को गए, बाबा जी तुसा एक बार सूरह फातिहा फूक मारी, सारे मटके मिठी, असा फूका मार मार थक गए, एक मटका मिठा नहीं होया। बाबा फरीद पर मैं पुत्रो जबान भी ते फरीद। अल्लाह वालों की फूकों में असर होता है। इससे पहले कि नकीब साहब बीच में तशरीफ फरमाओ, जब तक मैं स्टेज पे बैठा हूं मैं खुद नकीब हूं, इसलिए मैं बिला ताखीर सना खाने रसूल अपने भाई बाबा जी मैं भी बिला ताखीर अहमद रजा साहिब को मैं गुजारिश करता हूं कि वो माइक पे तशरीफ लाएं और अपनी खूबसूरत हाजिरी जो दिलों को रोशन करे। अल्लाह हमारे नकीब महफिल को भी दीन दुनिया की भलाइयाँ दे, अल्लाह इनको भी बरकत दे। आमीन। बार के टाइम चूँकि बहुत क्लोज हो रहा है और वक्त जो दिया है उस वक्त के अंदर समेटना भी है। अल्लाह ताला मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल मंजूर फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहमद रज़ा साहब आपकी खिदमत में हाज़िरी और खूबसूरत हाज़िरी पेश करेंगे और आपकी खिदमत में भी ए मेरे हाथ बदे वेखो ए जिहड़े तुसां दाढ़ी कुतरे ते दाढ़ी मुंडे ते वड्डी बाजी दे पटका बन के आवड़ देन ना नाथ खान, उन्हां तो जान छुड़ाओ। ए वेखो ना, ए हुजूर दी सुन्नत, सिर ते इमामा, चेहरे तो हुजूर दी सुन्नत है। मैं कल एक जगह तकरीर कर रहा था, माशाल्लाह पूरा इलाका उन्होंने हजरत सजाया। तो मैं तकरीर करते हुए मैंने कहा यार आपको कोई कहे ना गली सजा दो, सजा देते हो, मस्जिद सजा देते हो, घर सजा देते हो। तो मैं कहा यार एक मुठ दाढ़ी भी हुजूर नु खुश करने वास्ते सजा लो। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
मैं भाई शबाज वास्ते गल की है, पता नहीं उन्हें तवज्जो की है कि नहीं। माशाल्लाह हर साल मेरे भाई शबाज मस्जिद को सजाते हैं और एक महफिल नहीं की महफिलों को सजाते हैं। बस दुआ करें अल्लाह के करम और फजल से मुस्तफ़ा को खुश करने के लिए जिस तरह ये खूबसूरत मस्जिद सजाते हैं, महफिल सजाते हैं, एक मुठ दाढ़ी भी सजा लमन आमीन इंशाअल्लाह। अल्लाह मेरी और आपकी हाज़िरी कबूल फरमाए।